शिद्दत से जीने की आस है, इज्जत से चाहता हूँ मरना। मौत तो आनी है सबको, तो मौत से चाहता नहीं डरना। माँ कहती तेरे बाप देखे मुझे जेल का, ऐसा तो कुछ भी ना करना। जब तक जान निकले न प्राण, तब तक हालातों से लड़ना। बरेली की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। आज आप हमारे साथ देख रहे हैं अमित बैपन जी मौजूद हैं। ये बरेली ज़िले के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं रैपर हैं। और बातचीत करी जाए तो बहुत अच्छा टैलेंट है। वो सभी चीज़ आज मैं आपको दिखाऊंगा और चीज़ें बताऊंगा। भैया क्या आपका परिचय है, पूरा बताइएगा। मेरा नाम अमित बैपन है और मैं बरेली सिटी के जो तहसील फरीदपुर है वहाँ से हूँ, 122 विधानसभा से। और मैं 2020 से रैप कर रहा हूँ। 2020 से मैंने स्टार्ट किया था और अभी भी कर रहा हूँ स्टार्ट, मतलब मेरी जर्नी कंटिन्यू है अभी। तो काफ़ी मैं खुद का लिखता हूँ। और जैसे म्यूज़िक का हमारे पास सपोर्ट नहीं है तो यूट्यूब से कुछ फ्री प्रॉफिट बीट्स यूज़ कर लेता हूँ। और कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था, तो फ़िलहाल कहीं किस्मत भी ऐसी होती है कि किस्मत साथ नहीं दे पाती है। और कहीं टैलेंट में थोड़ी सी मुझे लगता है कि हो सकता है कहीं पे मुझसे गलती हुई हो कि मैं वो नहीं दे पा रहा हूँ पब्लिक को जो चाहिए आजकल। तो हो सकता है मैं खुद में कमी देखता हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता कि किस्मत के ऊपर डिपेंड करूँ। तो किस्मत को एक साइड में रख के मैं कह रहा हूँ कि मुझसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी जो आज मैं आगे नहीं बढ़ पाया। ये फ़िलहाल मैं आपको भी सुनाऊँगा जो मेरा रैप मेरा खुद का लिखा हुआ है। अगर अच्छा लगे तो आप राय देना कि मेरे अंदर टैलेंट है या नहीं, वो आप डिसाइड करना। और मैं चालू कर दूँ, ठीक है रैप? जी। और मैं आपको सुनाता हूँ, बाकी पूरा बीट है, पूरा रैप कंप्लीट है यहाँ पे। यो बैपन, यो 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 शिद्दत से जीने की आस है, इज्जत से चाहता हूँ मरना। मौत तो आनी है सबको, तो मौत से चाहता नहीं डरना। माँ कहती तेरे बाप देखे मुझे जेल का, ऐसा तो कुछ भी ना करना। जब तक जान निकले न प्राण, तब तक हालातों से लड़ना। बाप के पैसों पे कूदे नहीं क्योंकि बाप पे पैसा न था। कोई खड़ा हो सके साथ में यहाँ पे कोई भी ऐसा न था। एक भाई का मिलता सपोर्ट, कोई उस भाई के जैसा न था। मैं सोचता जैसा जमाने में कोई भी वैसा न था। गमों को रखूं समेट के खुद में और खुशियां मैं लोगों में बांट दूं। पैरों में बंदी जो बेड़ियां मेरे, मैं उनको सफलता से काट दूं। गुस्सा न करे ये दिल ज़्यादा किसी पे, तभी मैं दिल को भी डांट दूं। जो मेरे हिस्से की खुशियां मनाते उनके हिस्से में शमशान गाड़ दूं। होता है अंदर दर्द जख्म, लोगों को आता निराश। जीते जी कोई दिल अब पाया नहीं न्याय से, कमर का अतुल सुबास। रोलेंगे रोने से होगा नहीं कुछ, कोई रोएगा नहीं बैठ के पास। जिंदा पे मिले सुकून थोड़ा क्योंकि मौत ना देके कुछ खास। कंडीशन ऐसी कुछ देगा नहीं साथ मेरा, हौसला कहता है टाइम मेरा आएगा। खा लेता रोटी में नमक लगाकर, बक्साला कहता है ठोकर तू खाएगा। दिमाग हुआ डैमेज, दिल मेरा आवारा, मुझ जैसे पागल को कौन समझाएगा। शक होता किस्मत उम्मीद देती फक, करता हूँ कांड जो होगा देखा जाएगा। ऐसे हालातों में जीता हूँ जैसे हालातों में मरना होता है। जो ख्वाबों में खोया है बैपन उसे क्यों किताबों में ढूंढता मैं। जो दोस्त थे पुराने मेरे अब उनको दोस्त भी मिल गए हैं नए। जो साथ चलने को थे मेरे उनकी नज़रों में हम मर गए। कीमत आंसुओं की देगा समय क्योंकि लोगों ने दिल से बस खेला है। सफलता मिले तभी करता हूँ ट्राई क्योंकि प्यार बस जख्मों का मेला है। या मिलता नहीं साथ कोई होता नहीं खास क्योंकि मैंने हालातों को झेला है। कामयाबी से जलते अपने ही पहले तभी तो बैपन अकेला है। लगता है थोड़ा सा बुरा जब होता अकेला, मैं रोना भी चाहता हूँ। सब पूछते मुझसे कि कैसा है भाई तो मैं खुद को ठीक बताता हूँ। सपना न देखूँ मैं सोते हुए तभी मैं सोना नहीं चाहता हूँ। भटका रास्ता दिखाया किसी ने, अब खुद को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। जो हंसी बनाते हैं गिरने पे मेरे, वो आंसू मत बहाना मौत पे। उम्मीदें मेरे भी कोशिश में लगी है, कहानी खत्म नहीं होगी डॉट पे। काम पे देना है ध्यान मुझे क्योंकि समय नहीं आता है लौट के। मैं रोया हूँ आगे नहीं रोने देगा, मुझे पूरा भरोसा है गॉड पे। आएगा समय भी मेरा, मैं किसी से करता कोई बहस नहीं। गायब हो जाता है सब कुछ यहाँ पे, जिंदगी होती है रहस्यमयी। मेहनत भी करना है, हिम्मत जुटानी है, मेहनत में लानी है सोच नहीं। तो अपन ने लिखा है फीलिंग के साथ में, फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सही। अच्छा, ये है आपका रैप? आपने खुद ही लिखा है? जी, मेरा खुद का लिखा हुआ है। और इसको मैंने लगभग 3 से 4 महीने हो गए इसे लिखे हुए। पर ये रिप्रेजेंट हो ही नहीं पा रहा है कि मैं लोगों को पहुंचाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज अंशु भैया के ज़रिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग सुने और
कमेंट दें कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं भैया को कि ये कमी है। कमेंट्स भी मैं ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कमेंट में पढ़ूँ ना, और मैं वहाँ पे रिप्लाई भी दूंगा कि अगर मेरे पास कोई मतलब आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ पे ये गलती हुई है तो मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूँगा। आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। अच्छा, एक बात बताइए, स्टार्टिंग से ही आपका है या फिर अचानक से आप रैप में आ गए? मेरा अचानक से ही हो गया था। क्योंकि मैं रफ्तार को सुनता था, और जब रफ्तार के एक रैप था स्वैग मेरा देसी है, उससे बहुत मतलब मैं इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि उसकी जो फास्ट लाइन थी, तो एक मोहल्ले में भैया रहते हैं, वो रैप वो कुछ नहीं करते, पर उन्होंने वो फास्ट लाइन जो मुझे सुनाई थी ना, तो वो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई थी कि मैं भी कुछ ना कुछ लिखूंगा। तो आज मैं 6 साल हो गए मुझे, 2020 से आज 26 चल रही हैं, तो मेरे को 6 साल हो गई करते हुए। पर यही है कि शायद मेरे अंदर कहीं कमी रह गई है जो मैं पूरी नहीं कर पाया, तो इस जरिए आज मैं आगे नहीं हूँ। तो फिलहाल आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सपोर्ट करेंगे हमें। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, और जहाँ तक है आपको भी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर अलग ही टैलेंट है। जब मैं आपको सुन रहा था अभी, तो मैं माइंड में यही सोच रहा था कि इतना सब चीज़ें कैसे कर ली आपने, क्योंकि रैप बहुत कठिन होता है। हाँ, कठिन। नॉर्मल चीज़ें तो कोई भी याद कर ले, रैप हर कोई याद नहीं कर सकता। हाँ, रैप भी कठिन होता है। जो आप अगर न्यूज़ का करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो इंसान जिस चीज़ में घुस जाता है उसे वो चीज़ सरल लगने लगती है, वो उसमें कहीं से कहीं तक कमी नहीं लगती है। आप किसी फील्ड में जाएंगे, आपको पहले तो ये लगेगा कि नहीं होगा नहीं होगा। जब आपको उस फील्ड में 2 से 3 साल हो जाएंगी तो आपको लगेगा कि जरूर यही मुझसे होगा, यही सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, लोग मोटिवेट नहीं करते आपको अभी? आपके क्षेत्रीय लोग सपोर्ट नहीं कुछ करते? नहीं। कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं कि मुझे मतलब मैं अगर जब डीमोटिवेट होता हूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं कि वेपन तू कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खासकर मेरे रिश्तेदार खानदान, जो मैं सही बता रहा हूँ कि जो कास्ट अगर देखा जाए तो कास्ट का इंसान सबसे पहले पीछे हटता है इस चीज़ों में। जो अदर कास्ट हैं वो लोग आते हैं सामने कि भाई तू कर सकता है, और जो कास्ट में हमारे रिश्तेदार में जो अपने रिलेटिव से जो हमारे परिवार तक के लोग कहते हैं कि तू अरे कुछ काम कर ले, कि फैक्ट्री में काम कर ले या फिर कहीं पे काम कर, जॉब वॉब देख, तो काहे के चक्कर में पड़ा है गाने लिखने का। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब हंसी बनाते हैं एक हिसाब से बोलूँ तो। मैं बरेली की और उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अमित बैपन जी को सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, मेरे कहने पे आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मैं बोलता कभी नहीं हूँ कि वीडियो शेयर करिए, पर भैया के लिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा और भैया के टैलेंट को ऊपर तक पहुँचाइएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ पुनः। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा और ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मतलब मिलेगा, तो मैं जितना अच्छा कर रहा हूँ उससे और बेहतर, और ज़्यादा बेहतर, फिर बेहतर। मतलब यही है कि जब बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए जब तक सपोर्ट नहीं होता है तब तक कुछ संभव नहीं होता है। चलिए, तो आपने देखा अमित बैपन जी हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने एक रैप सुनाया था। आपको कैसा लगा है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपने जो मेरा इंटरव्यू लिया मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आजकल लोग सोचते नहीं है किसी के बारे में। लोग कहते हैं अरे ये क्या यार, इसका टैलेंट तो बहुत रैपर ऐसे तो 50 गली में रैपर मिलेगा। पर यही है ना कि एक सपोर्ट मेरे हिसाब से अंशु भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पुनः, कि आपने मेरा मतलब सपोर्ट किया और यहाँ तक मेरे को बोला कि रैप करो, तुम कर सकते हो। कि मेरा जब उन्होंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सपोर्ट करने आए। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।